एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये जो मेरा वेव है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना इसका, ये वी मैक्स है, ठीक है। यहाँ पे 2 वी मैक्स क्यों है? ये यहाँ से एक एम्पलीट्यूड यहाँ पर और यहाँ से एक यहाँ तक, तो ये हमारा 2 वी मैक्स हो गया। और ये जो है ये हमारा 2 वी मिनिमम है। ओके, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए उसके लिए हमें? डुअल ट्रेस CRO, ये जो है ये हमारा CRO है, ठीक है। यहाँ से हम चैनल 1 से इनपुट ले रहे हैं, चैनल 2 से आउटपुट ले रहे हैं। ये टाइम बेस है, ये एरोज़ है वेव्स को शिफ्ट करने के लिए, बैक फॉरवर्ड, ये अप डाउन के लिए, ये अप डाउन के लिए। नेक्स्ट, साइन वेव जनरेटर। तो हमें यहाँ पे 2 साइन वेव जनरेटर चाहिए। हम जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर किट यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये इंटरनली कनेक्टेड है। हमारे पास एक और सेटअप है जहाँ पर 2 साइन वेव जनरेटर के साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। और हमें क्या क्या चाहिए? कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। अभी दूसरा सेटअप देखते हैं कि अगर ये किट नहीं है हमारे पास तो कैसे होगा। ये हमारा सेकेंड सेटअप है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ये डुअल ट्रेस CRO है। यहाँ हमें 2 साइन वेव जनरेटर चाहिए। ये कैरियर सिग्नल के लिए है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए है। इसे हम kHz पे सेट करेंगे और इसे हम मेगाहर्ट्ज़ में सेट करेंगे। दोनों को साइन वेव पर हमें सेट करना है। उसके बाद फिर ये हमारा किट है, उसके अंदर जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं मॉड्यूलेटिंग इनपुट में। ओके, इनपुट यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर रेड। उसके बाद फिर चैनल 1 से हम इनपुट ले रहे हैं CRO का, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो कैरियर सिग्नल है उसको हम यहाँ कैरियर फ्रीक्वेंसी इनपुट में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। और ये जो हमारा आउटपुट है वो हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। मॉड्यूलेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड इज़ वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द कैरियर सिग्नल इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड द सिग्नल इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसका स्ट्रेंथ कम होता है, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? कैरियर सिग्नल पे उसको ओवरलैप करते फिर ट्रांसमिट करते हैं। तो उसके बाद जो सिग्नल हमें मिलता है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। तो वो कितने % से मॉड्यूलेट हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। वहाँ पर वायर आ गया। कनेक्शन कैसे करना है? ये हमारा CRO है, ठीक है। ये चैनल 1 को हम एज आउट इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। उसको हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? ये जो हमारा मॉड्यूलेटर है यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इनपुट देंगे, ठीक है। ये जो हमारा ग्राउंड है यहाँ पर ग्राउंड मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चैनल 1 चैनल 2 दोनों का ग्राउंड यहाँ पर जाएगा। चैनल 2 से जो हम आउटपुट कैलकुलेट करें, यहाँ पर AM आउटपुट लिखा है, यहाँ पर आउटपुट देंगे। जो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड हमको चेंज करना है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। जनरेटर यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिखा है, यहाँ से हम एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे। उसके बाद अभी हम क्या करें? मैंने यहाँ पर एम्पलीट्यूड यहाँ पर सेट किया, ठीक है। ये मेरा एम्पलीट्यूड है। सबसे पहले मैं हमारा जो टेबल है उसमें क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल VPP, PP यानी पीक टू पीक, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम जो एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, ये हमारा इनपुट जो हमने दिया था वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो इसका हम एम्पलीट्यूड कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो वर्टिकली देखना है हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। ये जो लेंथ है ये हमको देखना है। ये जो बॉक्सेस है ना यहाँ पर 0.2 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एक बॉक्स जो है वो ये हमारा 1 है, तो ये 1, ये 2 इंटू वोल्ट पर डिवीज़न। यहाँ से हमने इनपुट लिया है, तो हम यहाँ पर यहाँ जो हमारा ये देखना है, ये जो कट यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये कहाँ पर है? ये 5 पर है, ठीक है। तो हम ये जो एम्पलीट्यूड हमको मिल रहा है ये इंटू वोल्ट पर डिवीज़न करेंगे। यहाँ से 2 मिला, 2 इंटू 5 10, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। उसके बाद फिर 2 V मैक्स, ठीक है। 2 V मैक्स क्यों? ये जो ये हमारा मीन पोजीशन है, यहाँ से ये जो एम्पलीट्यूड है
ये हमारा ये वी मैक्स हो गया, ये वी मैक्स हो गया, इसलिए 2 वी मैक्स। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इससे हम करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है ये यहाँ पर हमको काउंट करेंगे तो 1 2 3 मिल रही है। 3 इंटू अगेन वोल्ट पर डिवीज़न, हम एम्पलीट्यूड देख रहे हैं इसलिए वोल्ट पर डिवीज़न से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आउटपुट है, इसलिए यहाँ से चैनल 2 से हमने आउटपुट लिया है, तो हम यहाँ पर हमने इसे 0.2 पर सेट किया है, तो हम ये जो 3 है इंटू 0.2 करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है 2V मिनिमम। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से इसको सेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। काउंट करेंगे 1.6 आ रहा है, ओके। तो 1.6 इंटू वोल्ट पर डिवीज़न हमारा 0.2 पर है, तो 1.6 इंटू 0.2 ये हमें आ रहा है 0.32। उसके बाद फिर 2V मैक्स माइनस 2V मिनिमम करेंगे, 0.28 आएगा। उसके बाद फिर 2V मैक्स प्लस 2V मिनिमम करेंगे तो 0.92 आएगा। उसके बाद फिर हम परसेंटेज मॉड्यूलेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला है m इज़ इक्वल्स टू 2V मैक्स माइनस 2V मिनिमम डिवाइडेड बाई 2V मैक्स प्लस 2V मिनिमम इंटू 100%। यहाँ पर जो 2V मैक्स माइनस 2V मिनिमम हमने कैलकुलेट किया है 0.28 डिवाइडेड बाई 0.92, 2V मैक्स प्लस 2V मिनिमम डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो उससे हमारा परसेंट मॉड्यूलेशन मिलेगा। 2 to 3 रीडिंग्स हम लेंगे। ये जो परसेंटेज है वो हम लोगों को हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हम लोगों को ये जो मॉड्यूलेशन है वो परसेंटेज जो है हमको इंक्रीज़ होते हुए मिलेगा। यहाँ पर हमने 3 रीडिंग लेकर दिखाई है, हम लोगों को इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। हमने यहाँ पर तीन बार रीडिंग ली है, हमने एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ किया है, 2V मैक्स कैलकुलेट किया है, 2V मिनिमम, देन फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन किया है और अब ये हम लोगों को एज अ आउटपुट मिला है। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या है फाइनली, Hence, the amplitude modulation of input signal is studied and modulation index for different modulating signal voltage is observed as shown in observation table.